हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 चैप्टर 2 बहुपद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है, दिया है कि एक त्रिघात बहुपद x³ माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10 के शून्यक a प्लस b और a प्लस 2b के रूप के हैं। यहाँ a और b वास्तविक संख्याएं हैं, तो हमें a और b का मान पूछा है। क्वेश्चन ने हमसे a और b का मान पूछा है, हम a और b का मान निकालेंगे। हमें बहुपद क्या दिया है, बहुपद हमें क्या पता है, x³ माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10। और इसके शून्य का हमको क्या पता है, शून्य क्या दिया है, शून्य a दिया है, a प्लस b दिया है और a प्लस 2b दिया है। ठीक है, तो हमसे ये क्वेश्चन ने ही पूछा है कि हमें a और b का मान बताइए। यहां से हम निकालेंगे, हमको फॉर्मूला पता होता है कि बहुपद के शून्यकों का योगफल बराबर फॉर्मूला होता है माइनस x² का गुणान बटे x³ का गुणान। फॉर्मूला क्या है, बहुपद के शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x² का गुणान बटे x³ का गुणान। तो जो जो शून्य है उनको ऐड कर लेते हैं। हमारे पास शून्य क्या क्या है, a प्लस b और a प्लस 2b है बराबर माइनस x² का गुणा। गुणान का अर्थ ये होता है कि उस संख्या का किसके साथ गुणा हुआ, तो x² का गुणा 6 के साथ हुआ है, माइनस 6 के साथ, तो ऑलरेडी माइनस लगा है और माइनस 6 के साथ गुणा हो रहा है। और x³ का गुणा 1 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, उसका अर्थ 1 है। अब यहाँ जोड़ते हैं, यहाँ कितने a हमको दिख रहे हैं, 3a दिख रहे हैं, तो 3a लिख देंगे, प्लस कितने b दिख रहे हैं, 3b दिख रहे हैं, 3b लिख देंगे, माइनस 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 का जब माइनस से गुणा होता है क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है 6। 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं। 3 को कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस b बराबर 6, a प्लस b बराबर 3 का पक्षांतर कर देते हैं। 3 उधर गुणे के रूप में है, इसको इस पार लाएंगे तो किस में हो जाएगा, बटे के रूप में हो जाएगा। 3 से 6 को काटेंगे कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ से हमें a प्लस b का मान 2 मिल गया। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ मानों को और हम निकालेंगे, जैसे a बराबर हमको मिल जाएगा 2 और प्लस b को इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस b। इसको आप इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। और भी आपको जिस चीज की जरूरत हो और भी मान यहाँ से निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं कि b बराबर 2, इधर प्लस है, उसको इस पार लाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस है। इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। अब आगे चलते हैं। अब अगला फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है माइनस अचर पद बटे x³ का गुणा, x³ का गुणा। अब शून्यकों का योगफल अर्थात जितने शून्य हमको दिए हैं सबका क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। a गुणे a प्लस b गुणे a प्लस 2b बराबर अचर पद हमको क्या दिया है, माइनस, और अचर पद हमको क्या दिया, प्लस 10 दिया, प्लस 10 लिख लेते हैं बटे 1। x³ का गुणा कितना है, 1 है। ठीक है, a को ऐसे रहते हैं गुणे a प्लस b का हमने वैल्यू निकाला है 2, तो जहां a प्लस b लिखा वहां हम क्या रख देंगे, 2 को रख देंगे गुणे a प्लस यहाँ 2b है तो उसे हम लिख सकते हैं b प्लस b के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -10। ठीक है, अब यहाँ 2 का गुणा जब a से करेंगे तो 2a हो जाएगा गुणे a प्लस b।
a प्लस बी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, फिर से 2 को रख सकते हैं, 2 प्लस बी हो गया बराबर -10। ठीक है, यहाँ हम a प्लस बी की जगह पे जो हमने वैल्यू निकाली है तो उसको रख दिया है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, हमने a की वैल्यू निकाल रखी है, a का मान हमने कितना निकाला है 2 - b, तो जहाँ a है वहाँ हम क्या रख देंगे 2 - b गुणे 2 प्लस b बराबर कितना आ गया -10। 2 ये हमें एक फॉर्मूले के रूप में दिख रहा है, फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस b, सेकंड ब्रैकेट में a प्लस b। ये फॉर्मूला किसका होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का बराबर -10। ठीक है, इस 2 से इस 10 को काट देंगे, कितना आ जाएगा हमें -5 मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर बराबर -4। ठीक है, अब माइनस b स्क्वायर और -4 का जब पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये +4 में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, -b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -9। माइनस से माइनस कट कर देंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, 9 किस में आ जाएगा करने में, तो यहाँ हमें b बराबर क्या मिल गया +-3। 9 किसका स्क्वायर होता है 3, और जो संख्या स्क्वायर के रूप में होती है वो करड़ी से बाहर निकल जाती है। यहाँ से हमने b का मान निकाल लिया। अब b का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। चलिए हम b का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। समीकरण फर्स्ट हमको क्या मिला, a प्लस बी बराबर 2, तो a प्लस बी की जगह पर एक बार आप +3 रख के देख लीजिए, +3 रखते हैं, और एक बार -3 रख के देख लेंगे, a बराबर हो जाएगा 2, प्लस का इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो a बराबर यहाँ से हमें क्या मिला -1 मिला। फिर एक बार हम -3 को रखते हैं की जगह पर, आपको दूसरे समीकरण में मन करे तो दूसरे समीकरण में मान लीजिए, या फिर पहले में मन करे तो पहले में रख दीजिए।